तो आज जैसे कि हम लोगों ने अभी तक कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा है। हम लोगों ने पढ़ लिया है वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं थ्योरेटिकल बेस, छोटे छोटे है ना, ज़्यादा बड़े नहीं, तो उस क्वेश्चंस को मैं आज आपको लगाता हूँ कि कैसे मैंने जो पढ़ाया है और वो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कैसे रिलेट करते हैं क्वेश्चन से, इसको आप सीखोगे। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हमने आज हैं, करीबन 15 से 16 क्वेश्चन हम आज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन क्या बोल रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीफर आरपीएम फॉर 4 पोल इंडक्शन मोटर 50 हर्ट्ज सप्लाई। क्या बोल रहे हैं ये कि कौन सा जो आरपीएम है उसको हम लोग प्रीफर करेंगे इन चारों ऑप्शन में से, यदि मेरा मशीन क्या होगा 4 पोल का और उसकी सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या होगी 50 हर्ट्ज। तो इंडक्शन मशीन में मैंने जैसे आपको पढ़ाया है कि 4 पोल मशीन के लिए सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, 4 पोल मशीन के लिए सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, कैसे निकालोगे, आपको वैसे याद रहना चाहिए है ना। NH इज इक्वल टू 120 इंटू 50 बाई पोल, 4 पोल, तो कितना आता है इसकी वैल्यू 1500 आरपीएम। अब मेरे को यह है कि यहाँ पर तो सर स्लिप तो दिया नहीं है कि मैं रोटर स्पीड कैसे निकालूं, तो आपको पता रहना चाहिए कि जो इंडक्शन मोटर होता है ना, उसका उसमें क्या है ना, स्पीड में ज़्यादा डेविएशन नहीं होता। ठीक है, ज़्यादा ये क्वेश्चन आपका एसएससी जेई का क्वेश्चन है ना, एसएससी जेई का क्वेश्चन, तो इसकी स्पीड में ज़्यादा डेविएशन नहीं होता। ठीक है, लगभग सेम स्पीड में बहुत कम वेरिएशन के साथ ये क्या करता है, वर्क करता है। तो इसके नियर टू स्पीड कौन सा है देख के बताओ। जैसे ये 1320 को लूँ तो 1320 तो बहुत ज़्यादा डेविएशन हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। 1440 हो सकता है, 1470 भी हो सकता है, बट नियर टू कौन सा है 1485। तो इसलिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि 1485 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ आया, क्लियर, इसमें कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, बट जनरली इसमें दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन जूनियर इंजीनियर में पूछते हैं आपको, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई स्लिप की वैल्यू नहीं दी है तो हम कैसे निकालेंगे। थोड़ा सा एनालिसिस करना है कि मतलब भाई ज़्यादा वेरिएशन इसमें नहीं होता है करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, SCIM मतलब स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर द रोटर कंडक्टर आर। रोटर कंडक्टर क्या रहता है बताओ। ऑप्शन ए बोल रहा है ओपन सर्किटेड रहता है, ऑप्शन बी बोल रहा है शॉर्ट सर्किट रहता है विया स्लिप रिंग, स्लिप रिंग के थ्रू शॉर्ट सर्किट रहता है, शॉर्ट सर्किट विया इंड रिंग, इंड रिंग के थ्रू शॉर्ट सर्किट रहता है, या शॉर्ट सर्किट विया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा के हम उसको शॉर्ट सर्किट करते हैं। तो भाई चूंकि हम जानते हैं कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जो रहता है उसका शेप हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में पढ़ा है, वो कुछ इस तरीके से केज टाइप रहता है कि नहीं, केज स्ट्रक्चर। और हम लोग केज स्ट्रक्चर में ये जो वाइंडिंग रहते हैं है ना, इसमें इसको हम लोग कहाँ लगाते हैं, एंड रिंग। इधर क्या रहता है, एक एंड रिंग रहता है, और इस साइड क्या रहता है, एक एंड रिंग रहता है। तो बताओ ये जो है आपका रोटर कंडक्टर है, ये वाला रोटर कंडक्टर है ना। तो रोटर कंडक्टर किससे शॉर्ट सर्किट हुआ है, एंड रिंग से। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा।
अगर यही क्वेश्चन को बोल देता कि भाई स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को बोल देता है स्लिप रिंग, तो स्लिप रिंग को कैसे बोलते हैं? SRIM, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बोलता। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई ये जो रोटर रहता है, ये जो रोटर रहता है इसमें क्या रहता है आपका? 3 स्लिप रिंग रहते हैं। तो इस 3 स्लिप रिंग में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा सकते हो आप, है ना, स्पीड कंट्रोल के लिए, टॉर्क कंट्रोल के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के थ्रू भी मैं शॉर्ट सर्किट कर सकता हूँ, या विदाउट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन बन सकता है? शॉर्ट सर्किट विया स्लिप रिंग या शॉर्ट सर्किट विया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है और ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। कब? जब जब क्या दिया हो आपका? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर दिया हो। ठीक है, जब स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर आपका दिया हो तब। ठीक है, ओपन सर्किट मतलब ओपन सर्किट रहेगा तो करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो नो रोटेशन। इस तरीके से ऑप्शन को भी हमको एनालिसिस करना पड़ता है, समझो। ये नहीं कि भाई हमने करेक्ट आंसर लगा दिया फिर हम चले गए, ऐसा नहीं। ऑप्शन को भी हमको क्या करना रहता है? एनालिसिस करना रहता है कि भाई और क्या हो सकता है, ये ऑप्शन किसके लिए बना होगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो नो रोटेशन, ठीक है, अगर ओपन सर्किट हो गया तो नो रोटेशन। पढ़ाया हूं ना सब चीजों को। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? शॉर्ट सर्किट विया एंड रिंग। वाई? बिकॉज ये कौन सा मशीन है? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। समझ आया? कोई डाउट है? कोई डाउट है? अब नेक्स्ट है भाई, हम पढ़ेंगे, एक मिनट, ब्राउन कलर, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखो इजी है ना क्वेश्चन, जिसे पढ़ाएं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया है वो क्वेश्चन है। तो यहां देखो, द रोटर स्लॉट इन इंडक्शन मोटर आर यूजुअली नॉट क्वाइट पैरेलल। पढ़े हो ना कि रोटर स्लॉट, स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल टू सॉफ्ट बिकॉज ऑफ इट। क्या बोल रहे हैं? समझो कि जो रोटर सरफेस होता है, रोटर सरफेस जो होता है वो कैसे रहता है? कुछ स्क्यूड सरफेस रहता है ना, ऐसा रहता है कि नहीं? स्क्यूड नेचर रहता है ना, मैं पढ़ाया हूं आपको। ठीक है, इस टाइप का, ठीक है, स्क्यूड रहता है ना। तो क्यों रहता है ये पूछ रहे हैं। तो मैंने आपको बोला था कि और भी कारण है जो नहीं रहता है। तो पावर ओवर फैक्टर से इसका कोई रिलेशन नहीं है, इससे कोई इफिशियंसी, कोई इफेक्ट नहीं करता। हेल्प द रोटर टीथ टू रिमेन अंडर द स्टेटर, ऐसा कुछ नहीं है। रोटर और स्टेटर का टीथ कोई एक जगह रहेगा ऐसा नहीं, रोटर तो अपना घूमता है, स्टेटर तो स्टेशनरी रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? हेल्प इन रिड्यूसिंग टेंडेंसी ऑफ द रोटर टीथ रिमेन अंडर स्टेटर टीथ। ये सही है, समझ रहे हो? अब ध्यान से समझो, थोड़ा सा समझोगे ना तो समझ आएगा। अगर मैं जितना पढ़ाया हूं उतने से भी आप इसको एनालिसिस कर सकते हो। अभी हार्मोनिक्स नहीं पढ़ाया हूं तब भी। तो ये क्या बोल रहे हैं? ये आपका स्टेटर टीथ है कि नहीं? अब वो क्या बोल रहा है कि अगर ये रोटर टीथ हो गया, नीचे वाला रोटर टीथ हो गया, ये दोनों अगर सेम में हमेशा सेम अलाइन रहेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको हम लोग कंडीशन बोलते हैं मैग्नेटिक लॉकिंग। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लॉकिंग। तो ये मैग्नेटिक लॉकिंग से बचने के लिए, मैग्नेटिक लॉकिंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं? इस तरीके से इसका सरफेस को क्या बनाते हैं? स्क्यूड सरफेस बनाते हैं, स्क्यूड। ठीक है,
है ना। एक रीजन जो मैं बोला था आपको और बताऊंगा, तो क्वेश्चन में ही समझ जाओ, ठीक है। स्क्यूड सरफेस, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। क्लियर, ठीक है। इसका मैं और आपको बताऊंगा जब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, हार्मोनिक्स। तो हार्मोनिक्स जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं कॉगिंग और क्रॉलिंग दोनों पढ़ाऊंगा, तो कॉगिंग इफेक्ट है ना, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, तब आपको और क्लियर होगा। क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर हैविंग 20 पोल्स, P इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, P इज इक्वल टू 20 पोल्स एंड F इज इक्वल टू कितना बोल रहा है, यदि 50 हर्ट्ज हो तो व्हाट इज द सिंक्रोनस स्पीड। मैं एकदम जनरल क्वेश्चन लाया हूं कि आप जो पढ़े उससे कैसे आप उसको बनाओगे, ठीक है। तो P इज इक्वल टू 20 एंड F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। तो क्योंकि मैं जानता हूं कि NS इज इक्वल टू 120 इंटू P बाई F, सॉरी उल्टा लिख दिया, 120 इंटू F बाई P। तो 120 इंटू F इज इक्वल टू कितना है 50 एंड P इज इक्वल टू 20। आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, तो ये कट गया, ये कट गया, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 एंड 5 6 जा कितना होता है 30 ना। तो क्या होगा, इसका हो गया 30 और ये वाला 0, RPM निकल गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दिस, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को 1200 RPM के लिए कितना पोल आएगा, निकालते हैं ना, ऑप्शन से भी हमको एनालाइज करना जरूरी है। अब बताओ 1200 RPM के लिए कितना पोल आएगा, निकाल सकते हैं कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो 1200 RPM के लिए देख लेते हैं हम लोग, यदि NS की स्पीड मेरी कितनी है 1200 RPM है फॉर एग्जांपल, तो पोल कितना निकलेगा देखना। सिंक्रोनस स्पीड कभी 1200 RPM नहीं होगा, पहली बात। तो मान लो अगर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है तो 1200 RPM में यदि मेरा 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है, तो पोल की वैल्यू कितनी होगी, ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 अपॉन 50 डिवाइड बाई 1200। तो ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, 12 1 जा, तो कितना आ रहा है भाई 5 पोल। अब आप बताओ क्या रियल लाइफ में 5 पोल एक्सिस्ट करता है, 5 पोल एक्सिस्ट करेगा नहीं, हमेशा पेयर ऑफ पोल रहता है। जब N है तो S भी है, समझ रहे हो, N रहेगा तो S भी रहेगा, कभी दोनों अलग नहीं हो सकते, तो ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए 50 हर्ट्ज के लिए 1200 RPM कभी नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, रोटर स्पीड आपका आ सकता है, बट सिंक्रोनस स्पीड कभी 1200 RPM 50 हर्ट्ज के लिए नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट को रखना है आपको। तो डायरेक्ट आपको समझ जाना है कि नहीं भाई, कभी ऑप्शन में 1200 RPM दिया और सिंक्रोनस स्पीड पूछ दिया 50 हर्ट्ज के, आपको माइंड में याद रहेगा कि भाई 1200 RPM में आना ही नहीं है, हटाओ हटाओ हटाओ। अब 600 RPM में देख लेते कितने पोल्स यूज होते हैं। तो 600 RPM में निकालते हैं, P इज इक्वल टू 120 इंटू 50 डिवाइड बाई 600। ये कटा, ये कटा, 6 1 जा और 6 2 जा 12 और 5 2 जा 10। तो ये पेयर ऑफ पोल है ना, 5 पोल N 5 पोल S, तो ये हो सकता है। तो 10 पोल के लिए कितना RPM आएगा आपका, P इज इक्वल टू 10 के लिए कितना आएगा 600 RPM। P इज इक्वल टू कितना था ये 20 के लिए कितना है आपका 300 RPM, है ना, ठीक है। उसके बाद 1000 के लिए देख, 1000 के लिए तो आपको पता है 1000 के लिए कितना होता है, P इज इक्वल टू 4, ठीक है, पढ़ाया हूं इसको मैं। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, समझ आया ना कैसे, मतलब हम लोग
कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो थ्योरी को क्वेश्चन से कैसे रिलेट करना है ये इंपॉर्टेंट है। हार्ड है क्वेश्चन, आपको लगता है कि मतलब आप पेपर में बैठोगे तो नहीं बना पाओगे, इसको बना लोगे ना, है ना। यदि आप क्लास किए हो, आपने नोट्स को रिवाइज किया है तो आप जरूर मतलब इजिली आप सॉल्व करने में सक्षम रहोगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, थोड़े हार्ड क्वेश्चन भी आएंगे, बट ऐसे क्वेश्चंस ट्रिकी रहते हैं। आपको क्या कई बार स्टेटमेंट दे देगा, जैसे ये दिख रहा है ना, स्टेटमेंट दे देगा सिंक्रोनस स्पीड 1200 आरपीएम हो सकता है, स्टेटमेंट ए। स्टेटमेंट बी देगा फॉर सिंक्रोनस स्पीड फॉर 1200 आरपीएम 50 हर्ट्ज 5 पोल। तो ना तो 5 पोल एक्सिस्ट करता है ना, तो उसके लिए 1200 आरपीएम हो ही नहीं सकता, तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग रहेंगे। ये मतलब कॉन्सेप्ट है। कई लोग आंसर निकाल देंगे और 5 को टिक, हाँ 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 5 पोल तो आ रहा है, 5 पोल रियल टाइम में एक्सिस्ट ही नहीं करता है, तो गलत है वो। एन और एस पेयर ऑफ पोल हमेशा रहता है। तो समझ आए, पूछा क्वेश्चन क्या है वो तो हम निकालेंगे, लेकिन हमको ऑप्शन से भी क्या करना है, एनालिसिस करना रहता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपको व्हेन द रोटर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज ब्लॉक। पढ़ाया हूं ऐसा कुछ वर्ड, व्हेन द रोटर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज ब्लॉक। ब्लॉक मतलब क्या हो गया भाई, उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने स्टेशनरी रखा है, रोक दिया अपने हाथ से। लेकिन 3 फेज सप्लाई मैंने दिया है, पढ़ाया हूं ना, जब मैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल आपको बता रहा था। ठीक है, तो मैंने मोटर को रोक दिया, तो जब रोकते हैं तो स्लिप क्या रहता है, स्लिप इज इक्वल टू 0। स्लिप इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, ये देखो ऐसी, इसलिए तो ऑप्शन बनाया जाता है। ठीक है, याद करो स्लिप का फार्मूला क्या होता है, NS माइनस ऑफ N डिवाइड बाई NS। और जब रोटर को मैंने रोक दिया तो N इज इक्वल टू क्या है, 0 आरपीएम। तो स्लिप इज इक्वल, ये तो मैं पढ़ाया हूं आपको, स्लिप इज इक्वल टू NS अपॉन NS इज इक्वल टू 1। तो स्लिप इज इक्वल टू 1 आएगा, स्लिप इज इक्वल टू 1। स्लिप इज इक्वल टू -1 कब आ सकता है बताओ तो, है ना। ये मैं पढ़ाऊंगा बट यहां भी मैं थोड़ा दिखा देता हूं। इफ रोटर स्पीड इज ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड, इफ रोटर स्पीड इज ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं। जब तक मैं ना घुमाऊं रोटर को एक्सटर्नली, मैं और ज्यादा घुमाऊं नहीं, तब तक ये नहीं हो सकता, है ना। तो जब मैं इंडक्शन मशीन में एक्सटर्नली घुमाता हूं, तो यदि मैं एक्सटर्नल शाफ्ट को घुमाता हूं तो वो जनरेटर हो जाता है कि नहीं, हो जाता है ना। तो जब N इज ग्रेटर देन NS, तो इसमें यदि मैं रखूंगा तो S क्या आएगा मेरा, माइनस में आएगा। स्लिप क्या आएगा, स्लिप निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव जब स्लिप होगा तो जनरेटर तो कभी पूछ सकता है आपको आगे, फॉर निगेटिव स्लिप फॉर जनरेटर स्लिप इज इक्वल टू, पूछ सकता है कि नहीं, फॉर जनरेटर स्लिप इज इक्वल टू, क्योंकि आपने पढ़ा है जनरेटर के लिए मेरे को एक्सटर्नली प्राइम मूवर को घुमाना पड़ता है, समझ आया। दूसरा S इज इक्वल टू 0 कब होता है, S इज इक्वल टू 0 कब होगा, फार्मूला से इफ N इज इक्वल टू NS, if N is equal to NS, if N is equal to NS मतलब ये तो होता नहीं है, बट if N is equal to NS तो स्लिप इज इक्वल टू इस फार्मूला में रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, 0, जो कि इंडक्शन मशीन में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्लिप इज इक्वल ग्रेटर देन 1, स्लिप ग्रेटर देन 1 कब होगा बताओ, स्लिप ग्रेटर देन 1 कब होता है। तो ये कंडीशन आपका आएगा जब ब्रेकिंग मोड आप पढ़ोगे। ठीक है, अभी बस मैं आपको यहाँ लिख के दे देता हूँ, ब्रेकिंग आपको मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, बट दिमाग में एक बैठे रहेगा कि ब्रेकिंग मोड नाम का कोई वर्ड होता है, ठीक है, जिसमें स्लिप क्या होगा, ग्रेटर देन
1 होता है। देखो मतलब पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि ब्लॉक कंडीशन में, लेकिन हमने पूरा ऑप्शन को एनालाइज कर लिया ना। ऐसा एनालाइजिंग पावर रहना चाहिए तब एग्जाम निकलता है, क्योंकि हूबहू दिया क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन उससे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, मजा आया ये वाला पार्ट? गुड। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, ए 3 फेज 4 पोल, ए 3 फेज 4 पोल। तो जैसे जैसे बोलते जाते ना वैसा लिखने का आदत बनाया करो। इंडक्शन मोटर वर्क्स ऑन 3 फेज 50 हर्ट्ज सप्लाई। ठीक है, 3 फेज 50 हर्ट्ज सप्लाई मतलब F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। ओके, नाउ इफ द स्लीप ऑफ द मोटर इज 4%, देखो यहाँ पर स्लीप इज इक्वल टू 4 नहीं दिया है, स्लीप इज इक्वल टू 4% दिया है। ठीक है, गलती कहाँ करोगे वो मेरे को पता है। तो स्लीप इज इक्वल टू 4% मतलब 4/100 इज इक्वल टू 0.04। देन वो पूछ रहा है व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड, व्हाट इज द रोटर स्पीड। तो भाई रोटर स्पीड के लिए सबसे पहली बात कि 4 पोल मशीन है और 50 हर्ट्ज है, तो मेरे को याद रहेगा, इसमें देखो कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। NS इज इक्वल टू कितना होता है 4 पोल 50 हर्ट्ज के लिए, बोलो 1000 RPM कि 1500? नहीं याद रहता है तो याद करो, काम आएगा, एग्जाम में जल्दी बनता है। तो 120 इंटू 50 डिवाइड बाई 4, तो इसको निकालेंगे तो क्या आएगा 1500 RPM। अभी तो यहाँ पर देखो पीछे मैंने निकाला है ना एक जगह, ये देखो ऐसी है ना सिंपल 300 RPM। अच्छा यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, ये P इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, P इज इक्वल टू 6 पोल के लिए 1000 RPM रहता है ना। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, ये वाला। हाँ, तो P इज इक्वल टू 4 मतलब 1500 RPM। और उसके बाद फिर हमको क्या निकालना है, स्लिप हमको दिया हुआ है। तो स्लिप इज इक्वल टू क्या होता है, स्लिप इज इक्वल टू NS माइनस ऑफ N डिवाइड बाई N इंटू 100 डिवाइड बाई N इंटू 100। तो ये यहाँ पर 100 वाला पार्ट को मैंने हटा दिया है, तो इसको हटा दो। इज इक्वल टू NS, NS इज इक्वल टू क्या दिया है आपका 1500 RPM, और N की वैल्यू मेरे को निकालनी है, डिवाइड बाई N की वैल्यू, NS की वैल्यू कितनी है 1500 RPM। ठीक है, और यहीं से हम लोगों ने फार्मूला भी डेरिवेट किया था, N इज इक्वल टू 1 माइनस एस इंटू NS, यहीं से निकाला है। तो 1 माइनस एस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.04 इंटू NS की वैल्यू कितनी दी है 1500 RPM, 1500 RPM। तो कितना आएगा 1 माइनस 0.04 करोगे तो बताओ, 1 माइनस 0.04 करो कितना आएगा 0. करो ना भाई, आप कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, हाथ से ही कर लो ये लो। चलो इसको भी सिखाना पड़ेगा क्या, माइनस प्लस को भी, गजब हो भाई। 10 में 4 गया कितना होता है, देखो ऐसा नहीं आता है तो सीख लो। 10 में 4 गया 6 9 0.96, तो 0.96 इंटू 1500 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा आंसर बताओ। नवीन कितना आ रहा है आंसर, अरे 15 गुनी 6 करो कितना है 2700 RPM आएगा। क्या यार, आप बताओ, हो गया काम कबाड़। कितना आ रहे हैं आप बताओ। मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पा रहे हो,
जल्दी बताओ। किए? कैलकुलेटर यूज मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसका आंसर करीब आ रहा है आपका 1440 आरपीएम आपका लगभग आएगा। ठीक है, तो 1440 आरपीएम कहाँ दिया है? पहला ऑप्शन नहीं, दूसरा। ये 1440 है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है ना। तो ऑप्शन सी। मान लो फॉर एग्जाम्पल अब इसको बनाना कैसे रहता है एग्जाम में बनाना कैसे रहता है, अभी जो मैं बताया वैसा नहीं बनाना है। ऐसा बनाते रहोगे तो 1-2 मिनट ले लेगा। अगर सबसे पहले आप ये देखो कि 4 पोल मशीन है ना, 4 पोल मशीन है कि नहीं? तो 4 पोल मशीन है मतलब सिंक्रोनस स्पीड कहाँ रहेगा मेरे को, मैंने बोला था आपको याद करके रखना कि 1500 आरपीएम। और मैं जानता हूं कि इंडक्शन मोटर जो है वो इसी के इर्द गिर्द स्पीड में घूमेगा यदि स्टेबल है तो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में इंडक्शन मोटर को अपन स्टेबल ही मान के चलते हैं, तो इसी के आसपास घूमेगा। तो इसके आसपास घूमेगा मतलब ये 720 इसके आसपास है क्या? नहीं है ना, काट दो। 1150 भी बहुत दूर है, अभी में भी हो सकता है, ले अपन थोड़ा वो करते हैं। फिर 1440 आरपीएम भी इससे दूर ही है। 4% स्लिप की वैल्यू बहुत कम होती है ना। 4% स्लिप, 2% स्लिप ऐसा दिया रहेगा ना, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? बहुत कम होती है। समझ रहे हो कि नहीं? है ना। तो इससे मेरे को पता चलेगा कि लगभग इसका आंसर क्या होगा, ये रहेगा, आसपास रहेगा 1440 आरपीएम। निकालने की भी जरूरत नहीं है अगर ऑप्शन देख के बनाना चाहो तो। समझ रहे हो? हाँ, यदि इसको बोल देता कि हाँ ठीक है, क्लियर है। और यदि आपको बोल देता कि ये 6 पोल मशीन है, अब बताओ, यदि बोल देता अगर स्लिप की वैल्यू को छोड़ दो, स्लिप की वैल्यू को छोड़ दो थोड़ा देर के लिए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसको थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं। अब आपको बस बोल देता कि P इज इक्वल टू 6 पोल है और F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज है। एग्जाम्पल, F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज और P इज इक्वल टू 6 पोल है। विच वन इज करेक्ट? बताओ कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए बी सी में बताओ। अगर P इज इक्वल टू 6 पोल है और F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज है, तो कौन सा सही हो सकता है, ऐसा पूछता आपको। ऑप्शन ए सही हो सकता है, क्योंकि भाई सिंक्रोनस स्पीड कितना होगा P इज इक्वल टू 6 के लिए? 1000 आरपीएम, और 1000 आरपीएम से कम कौन सा है? ओनली ए। समझ रहे हो कि नहीं? और बाकी तो ज्यादा है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन देख के बनाते हैं क्वेश्चन, ये भी आना चाहिए। क्लियर? तो ये सब एग्जाम में आपका टाइम बचाएगा। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज मोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ। कहने का मतलब क्या है कि किसके सिमिलर है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो वर्किंग प्रिंसिपल मैं आपको पढ़ाया हूं। तो पहला क्या है, सिंक्रोनस मोटर के सिमिलर है। ऑप्शन बी है आपका रिपल्सन स्टार्ट मोटर की तरह है। ऑप्शन सी है आपका ट्रांसफार्मर विथ शॉर्ट सेकेंडरी की तरह है, या फिर ट्रांसफार्मर विथ ओपन सेकेंडरी की तरह है। बताओ क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ, आप बताओ। इंडक्शन मोटर जो है उसका जो ऑपरेशन है वो किसकी तरह मैच करता है, बताओ जल्दी बताओ। सिंपल क्वेश्चन है, कल का ही तो क्लास है, कल ही तो मैं बताया था आपको। इक्विवेलेंट सर्किट याद करो, इक्विवेलेंट सर्किट याद करो। कैसा बना था, ट्रांसफार्मर की तरह बनाया था कि नहीं? हा? और उस साइड को क्या करते हैं लास्ट में, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं ना। शॉर्ट सर्किट रहेगा तभी तो रोटर घूमेगा, ओपन रहेगा तो रोटर घूमता है क्या? नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ट्रांसफार्मर विथ शॉर्ट सर्किट। ठीक है,
ट्रांसफार्मर विथ शॉर्ट सर्किट, तभी वो रन करेगा। रनिंग कंडीशन। सिंक्रोनस मोटर जो होता है, सबसे पहली बात, ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, ठीक है। और जबकि इंडक्शन मोटर जो होता है नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, पहला चीज। दूसरा चीज, ये मैग्नेटिक लॉकिंग की प्रिंसिपल पे काम करता है। देखो जैसे उसका उल्टा होगा, ठीक है। ये मैं पढ़ाऊंगा तब आपको और समझ आएगा, अभी समझ नहीं आएगा, बट इसको लिख तो सकते हो ना कि ऐसा कुछ होता है करके। मैग्नेटिक लॉकिंग के प्रिंसिपल पे काम करता है। जबकि जबकि इंडक्शन मोटर जो होता है वो पहला चीज वो सेल्फ स्टार्टिंग होता है, पहला चीज वो सेल्फ स्टार्टिंग होता है। दूसरा, नो मैग्नेटिक लॉकिंग, अगर मैग्नेटिक लॉकिंग हो गया तो वो घूमेगा ही नहीं। नो मैग्नेटिक लॉकिंग, समझ आया। तो सिंक्रोनस मोटर जो है और इंडक्शन मोटर ये दोनों अलग अलग है, दोनों अपोजिट है कि नहीं। ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, वो सेल्फ स्टार्टिंग है। वो मैग्नेटिक लॉकिंग के पास है, इसमें मैग्नेटिक लॉकिंग नहीं होना चाहिए, है ना। इसमें जो होता है सिंक्रोनस मोटर जो होता है उसमें n इज इक्वल टू ns होता है, इसमें n जो होता है वो लेस देन ns होता है। तो अंतर है कि नहीं पूरा, समझ रहे हो। मतलब थोड़ा बहुत ऑप्शन को भी एनालाइज कर लेना चाहिए, है ना। उसी तरीके से हम ये दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं आगे चल के, ठीक है, रिपल्सन मोटर, बट यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं है। और ट्रांसफार्मर विथ ओपन सर्किट मतलब रोटर स्पीड इज इक्वल टू 0, अगर इस तरीके से सर्किट रहा तो, समझ रहे हो। जब रोटर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यदि आपको पूछ दिया कि कौन सा एनालॉजी को आप अपनाओगे जब मेरी स्पीड इंडक्शन मोटर की सप्लाई देने के बाद भी क्या है, 0 है, सप्लाई देने के बाद भी मेरा मशीन क्या है, रोटेट नहीं कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तब ऑप्शन डी करेक्ट होगा। समझ आ रहा है। ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट में सेकेंडरी में कोई करंट ही नहीं जाता ट्रांसफार्मर में, तो उसी तरीके से ओपन सर्किट में रोटर में कोई भी करंट नहीं जाता है। समझ आया कि नहीं, ठीक है। रोटर में कोई करंट नहीं जाता है। तो इस तरीके से एनालॉजी आपको क्वेश्चन को घुमा सकते हैं, आप रट के नहीं जा सकते। रट के जा सकते हो क्या, इसको समझ के जाना जरूरी है, तब फिर ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट टिक मारोगे। इस तरीके से एनालाइज करना पड़ता है ऑप्शंस को, और ऑप्शन को आप एनालाइज तभी कर सकोगे जब आप पूरा अच्छे से पढ़े रहोगे, कॉन्सेप्ट आपका अच्छा रहेगा तभी कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन और आंसर बनाने टाइप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ रोटेटिंग फील्ड इन द इंडक्शन मोटर इज नोन एज, बताओ क्या है ऑप्शन, ऑप्शन क्या है, द स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड को कौन सी स्पीड बोलते हैं, सिंक्रोनस स्पीड। गुड, ऑप्शन डी। ये बताओ मेरे को स्लीप स्पीड क्या होता है, फिर स्पेलिंग मिस्टेक है, स्लीप स्पीड, स्लीप स्पीड रिलेटिव स्पीड, समझ रहे हो ना, रिलेटिव स्पीड है ये। स्लीप स्पीड मतलब रिलेटिव, कल लिखवाया था ना मैंने, वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ाया था, तो रिलेटिव स्पीड ns minus of n, this is the sleep speed, synchronous speed ns. What is the shaft speed, shaft speed is nothing but rotor speed, rotor speed, तो क्या बोलोगे इसको, n, यही बोलोगे ना, n। और इफेक्टिव स्पीड ऐसा कुछ वर्ड नहीं होता है, तो ऐसा एनालाइज कर सकते हो आप, है ना। मजा आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द स्लीप ऑफ इंडक्शन मोटर इज
0.04, मतलब s इज इक्वल टू क्या है 0.04 है। एंड फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ मोटर f इज इक्वल टू 60 हर्ट्ज है। हेंस द रोटर करंट फ्रीक्वेंसी, मतलब रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी बताओ? रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी वही फ्रीक्वेंसी होगी जो ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी होगी, होगी कि नहीं? इस ईएमएफ के कारण ही तो करंट आता है कि नहीं? कल वर्किंग बेस पर पढ़ाया था ना। अब ये ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? स्लिप फ्रीक्वेंसी होती है कि नहीं? स्लिप फ्रीक्वेंसी। तो स्लिप फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या लिखवाया था मैं? F2 इज इक्वल टू S इंटू एफ सप्लाई, यही लिखवाया था। तो H इज इक्वल टू क्या है 0.04, F सप्लाई इज इक्वल टू 60। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 24 किलो हर्ट्ज की 24 हर्ट्ज की 2.4 हर्ट्ज। यही मजा है। ऑप्शन ए भी जल्दबाजी में, वहां बहुत प्रेशर में रहेंगे लोग। क्या है आंसर? क्या है आंसर? देख लो, अगर आपको नहीं बनता है तो हमेशा ऐसा करो, आपको यदि दिमाग में नहीं क्लिक कर रहे हैं कई बार, तो इस तरीके से सॉल्व करो। ये कटा 6 चौक क्या हो गया 24/10, तो क्या आएगा 2.4 हर्ट्ज। ठीक है, समझ आया? तो देखो सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना है और आपका रोटर फ्रीक्वेंसी कितना है। तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी से बहुत कम रहता है रोटर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बहुत कम रहता है। तो ये चीज से मेरे को समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 11? इफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेटर इज रिड्यूस, मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी को मैं क्या कर दूं? कम कर दूं। सप्लाई फ्रीक्वेंसी को कम कर दूंगा तो मोटर में क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी को कम करूंगा तो क्या होगा बताओ? सिंक्रोनस स्पीड कम होगा कि नहीं? होगा ना। सप्लाई फ्रीक्वेंसी को कम करूंगा तो सिंक्रोनस स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सिंक्रोनस स्पीड कम होगा तो फाइनली इसी के आसपास तो घूमता है ना आपका रोटर, तो सिंक्रोनस स्पीड कम होगा, और सिंक्रोनस स्पीड कम होगा तो आपका रोटर स्पीड भी क्या होगा? कम होगा। तो रिड्यूस इन स्पीड। समझ आया? ठीक है। If the air gap, question number 12, if the air gap of induction motor is increase, air gap of induction motor is increase, एयर गैप मतलब समझ रहे हो कि नहीं? ये रोटर है, ये आपका स्टेटर है मान लो, तो ये जो बीच का पार्ट है वो एयर गैप है। अब आपको बोल रहा है कि यदि इस एयर गैप को मैं बढ़ा दूं तो क्या इफेक्ट होगा? तो आपको कल याद करो वो सर्किट में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि एयर गैप में क्या होता है। वैसे आप ट्रांसफार्मर ही पढ़े हो, एयर गैप को मैंने इससे शो किया था, एक्सएम से शो किया था कि नहीं? तो यदि एयर गैप बढ़ेगा ना, तो आप बताओ मेरे को, एयर गैप बढ़ेगा तो भाई मेरे को ज्यादा करंट लगेगा कि नहीं? मैग्नेटाइजेशन करंट, मैग्नेटाइजेशन करंट ज्यादा लगेगा ना। देखो मतलब आप ध्यान से एक छोटा सा एनालॉजी समझो। आप एनालॉजी ये समझो कि भाई, मैं आपको एनालॉजी से समझाता हूँ अभी, ट्रांसफार्मर में पढ़े हो। यहां से इस पार्ट से इस पार्ट में जंप करने में आदमी को ज्यादा ताकत लगेगा कि कम ताकत लगेगा? कम। और किसी इंसान को यहां से यहां तक की
के कूदने में ज्यादा ताकत लगेगा कि कम ताकत लगेगा? ज्यादा। तो इसका मतलब ये है कि एयर गैप बढ़ने से क्या होगा, वो ताकत कौन देता है? कल बढ़ाया था ना मैग्नेटाइजेशन करंट, पढ़ाया था कि नहीं? फ्लक्स को यहां से यहां तक पहुंचने में, है ना, तो मैग्नेटाइजेशन करंट क्या होगा आपका? बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं? तो कहीं पर दिया हुआ है क्या मैग्नेटाइजेशन करंट? तो देखो कहीं नहीं दिया है। स्पीड ऑफ रोटर इंक्रीज, नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। द पावर फैक्टर विल डिक्रीज, देखेंगे। द वाइंडिंग लॉस विल इंक्रीज, लॉस और मैग्नेटाइजेशन करंट का कोई रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। देखो मतलब आपको कुछ पता नहीं है, आपको कुछ नहीं पता है तब भी आप करेक्ट ऑप्शन कैसे लाओगे? ठीक है, आपने सिर्फ ये दे जानते हो कि भाई मेरे को ज्यादा ताकत लगेगा फ्लक्स को यहां से यहां तक पहुंचाने में, क्योंकि एयर गैप बढ़ा है, तो एयर गैप इंक्रीज, तो मैग्नेटाइजेशन करंट आपका इंक्रीज हुआ। अब रोटर के स्पीड स्पीड से तो कोई रिलेशन नहीं है क्या? कोई रिलेशन नहीं है। वाइंडिंग लॉस मतलब क्या होता है? लॉस मतलब आपको तो याद होगा कि आई स्क्वायर आर लॉस होता है, और ये आई स्क्वायर कॉपर लॉस है। और मैग्नेटाइजेशन और कॉपर का कोई मतलब नहीं है, दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। कल मैंने इक्विवेलेंट सर्किट में पढ़ाया था ना, यहाँ जो होगा वो कंडक्टर है और यहाँ जो होगा वो मैग्नेटाइजेशन है, तो इसका इसका कोई रिलेशन है क्या? नो, नहीं है ना। तो वो आपको समझ आ गया। वैसे लोड करंट, लोड तो उधर है, लोड कहाँ है? इस साइड है ना लोड, ऐसा करके कल बनाए थे हम लोग, R2 1 माइनस एस। तो इसका और इसका कोई रिलेशन है क्या? नहीं। तो इसका इसका भी कोई रिलेशन नहीं है। तो फाइनली आपको पता चल गया कि ऑप्शन बी करेक्ट है। आप कुछ नहीं जानते हो तो भी समझ आया? मजा आया कि नहीं? ऐसा बनाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर? इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब मैं जब आपको इक्विवेलेंट सर्किट का पूरा पढ़ाऊंगा ना, अभी एनालाइज कराऊंगा, तब मैं आपको समझाऊंगा कि एयर गैप बढ़ने से क्यों मैग्नेटाइजेशन करंट आपका बढ़ा, ये सब मैं बताऊंगा, ठीक है। पावर फैक्टर क्यों रिड्यूस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर। आपको रोटर फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, मतलब F2। F2 आपको फाइंड करना है ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, और सप्लाई फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया है F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज और स्लिप इज इक्वल टू 10%। 10% मतलब क्या होता है? 10/100, तो 1/10, ठीक है। तो F2 इज इक्वल टू, मेरे को पता है S इंटू F होता है, तो S इज इक्वल टू 1/10, F इज इक्वल टू 50। तो कितना आ रहा है? F2 इज इक्वल 5 है। ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है ना? ऑप्शन सी। समझ आया? इजी है कि हार्ड है? ठीक है, इस तरीके से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 बताओ क्या होगा इसका आंसर। चलो अब इतना तो पढ़ा दिया तो बनना चाहिए। दिख रहा है कि नहीं तुमको? ए 3 फेज इंडक्शन मोटर, ए 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या कर रहे हैं? 3 फेज इंडक्शन मोटर, पढ़ो भाई, क्वेश्चन को पढ़ो, बताओ आंसर क्या होगा। जल्दी बताओ। A 3 phase induction motor with 8 pole, with 8 pole run from a 3 phase supply of 50 hertz. What is the synchronous speed of motor? अरे इसमें कुछ है थोड़ी। P इज इक्वल टू क्या दे दिया है? 8, F इज इक्वल टू क्या दे दिया है? 50। आंसर क्या होगा बताओ? देख के बताओ, ऑप्शन देख के बताओ, इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए भाई। मेरे को ये पता है P इज इक्वल टू
P is equal to 6 पोल, P is equal to 4 पोल, P is equal to 2 पोल। तो भाई ये तीनों में से तो नहीं है, इतना तो याद है, याद करने बोला था ना, इतना तो याद रखो। तो ये ऑप्शन तो देख के ही बन गया आपका कि भाई ये तीनों तो नहीं है, ऑप्शन डी ही होगा। ऐसा एग्जाम में टाइम बचाया जाता है, समझ रहे हो? कोई नहीं सिखाएगा आपको ये सब। और लोग क्या करेंगे, निकालने बैठेंगे, हाँ भाई हमको तो फार्मूला याद है, तो हम फार्मूला से ही निकालेंगे, तो निकाल लो फार्मूला से, वही आंसर आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो इस तरीके से बनाया जाता है क्वेश्चन। मजा आ रहा है? मतलब मैं क्या चाहता हूं, आप तरीका जानो, ठीक है, कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। फार्मूले से भी सॉल्व किया जाता है और ऑप्शन से भी सॉल्व किया जाता है। ये तरीका आपको आना चाहिए। और आप ये तरीका कैसे जनरेट होगा? प्रैक्टिस, जब आप नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इन 3 फेज इंडक्शन मोटर द रिलेटिव स्पीड ऑफ स्टेटर, the relative speed of stator flux with respect to fill in the blank is 0। रटन विद्या से कुछ नहीं होगा ये क्वेश्चन में। बताओ क्या है आंसर, आप बताओ, कल तो पढ़ाया हो ना रिलेटिव स्पीड। ए 3 फेज इंडक्शन मोटर द रिलेटिव स्पीड ऑफ स्टेटर फ्लक्स with respect to fill in the blank is equal to 0। बताओ क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन, बताओ। हाँ, ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा? ए, रोटर के रिस्पेक्ट में। अरे भाई ये बताओ मेरे को, जब हम तो 3 फेज सप्लाई देते हैं, ये हो गया हमारा स्टेटर, कल ही तो बताया था, और आज गए रिवीजन नहीं करोगे तो यही हाल। स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड क्या होती है? स्टेटर, यही लिखवाया भी हूं भाई मैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ns स्पीड से घूमता है, लिखवाया भी हूं मैं। रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आपका ns स्पीड से घूम रहा है। रोटर, ये रोटर है मान लो, रोटर कौन सी स्पीड से घूम रहा है? n। अब बैठा दो जिसको जिसके रिस्पेक्ट में पूछा है। क्या पूछा है? स्पीड ऑफ स्टेटर फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू खाली स्थान इज 0, फिल इन द ब्लैंक इज 0। मतलब रिलेटिव स्पीड कब 0 होगा? तो भाई कोई इंसान को आप यहां बैठा दो, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू कोई इंसान को यहां बैठा दो, और दूसरा आदमी को आप, चलो मैं दूसरा आदमी को पहले मैं स्टेटर में बैठाता हूं, तो ये दूसरा आदमी जब इस इंसान को देखेगा तो उसको कौन सा स्पीड से दिखेगा? ns स्पीड से दिखेगा। तो ये तो नहीं है, और इसको हम लोग बोलते हैं स्पेस में बैठा है, मतलब बाहर बैठा है। तो बाहर बैठ के जब इसको देखेगा ये, तो इसको वो कौन सी स्पीड से घूमते दिखेगा? ns स्पीड से। समझ आ रहा है? तो स्पेस से यदि देखेगा तो उसको ns स्पीड दिखेगा। दूसरा, स्टेटर वाइंडिंग भी तो यहीं लगा हुआ है ना, घूम रहा है क्या स्टेटर वाइंडिंग? नहीं घूम रहा है, तो यहाँ इस वाइंडिंग में भी बैठ गया चाहे स्टेटर में बैठा है, मतलब वही है, ठीक है। तो वाइंडिंग में भी बैठेगा तब भी इसको कौन सी स्पीड से दिखेगा? ns स्पीड से दिखेगा। रोटर में बैठा देते हैं, ठीक है, इस इंसान को कहाँ बैठा देता हूं मैं? रोटर में बैठा देता हूं। चलो चल भाई तू आप रोटर में बैठ, है ना। अब इसको मैं रोटर में बैठा देता हूं, ये रोटर है, चलो इसको रोटर में बैठा दिया, ये अब रोटर कौन सी स्पीड से घूम रहा है? n स्पीड से। और स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कौन सी स्पीड से घूम रहा है? ns स्पीड से। तो दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना निकलेगा?
ns माइनस n। तो भाई रोटर के साथ तो बच गया आपका ns माइनस n, तो ये भी नहीं है क्योंकि इसने पूछा क्या है, जीरो आना चाहिए, जीरो। तो चलो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, रुक जाओ, एक काम करते हैं, अब इस इंसान को यहां से हटा के मैं क्या करता हूं, इसको मैं बैठा देता हूं रोटर में, रोटर मैग्नेटिक फील्ड में। अब देखो रोटर मैग्नेटिक फील्ड में बैठ के वो इस इंसान को देखेगा, तो दोनों एक दूसरे को स्टेशनरी देखेंगे ना, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं। ns माइनस ns इज इक्वल टू जीरो। तो आंसर क्या होगा, रोटर फ्लक्स। डायग्राम को मैं बनाया हूं लेकिन आप पढ़े नहीं हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, चलो इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ, ये पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, ठीक है। ये कहीं मैंने बनाए हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन अपन बना सकते हैं बट ये क्वेश्चन पूरे प्रीवियस ईयर के। A 200 volt 50 hertz 6 pole induction motor run with 3% slip. Determine the rotor speed. What is the rotor speed? बताओ क्या होगा रोटर स्पीड। पेन चलाओ, पेन, यहाँ पेन चलाने वाला ऑप्शन है। देखो सबसे पहले 6 पोल मशीन, तो 6 पोल मशीन के लिए भाई 6 पोल मशीन के लिए आपको पता है ना कि मेरा एनएस स्पीड कितना होता है, 1000 आरपीएम। तो जो रोटर स्पीड आएगी वो लेस देन एनएस आएगा और इर्द गिर्द आएगा। तो सबसे पहली बात ये तो ऑप्शन गलत है, ठीक है, और लगभग आसपास आएगा तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। अब बच गया भाई ये दोनों ऑप्शन एकदम पास टू पास है, तो यहां मैं तुक्का नहीं मार सकता, मेरे को यूज करना पड़ेगा फार्मूला। तो फार्मूला क्या बोलता है, n इज इक्वल टू 1 माइनस एस इंटू एन एस। तो 1 माइनस एस इज इक्वल टू कितना है, 0.03, 3 नहीं, या आप ऐसा भी लिख सकते हो 3/100 और एन एस इज इक्वल टू 1000 क्योंकि 6 पोल मशीन है। तो 100 माइनस 3 डिवाइड बाई 100 इंटू 1000, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, 100 में 3 गया तो कितना होगा, 970 आरपीएम। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। समझ आया। तो कुछ सीखेगी नहीं आज के क्लास से, सीखे कुछ कि आता हमको सब कुछ है बट अप्रोच लगाने आना चाहिए। क्या मैंने 16 क्वेश्चन जो मैंने कराए, क्या इसको मैंने नहीं पढ़ाया है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट बताया ना, ठीक है। अब ये ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो मैंने पढ़ाया है तो मैं खुद बनाया हूं, ऐसा नहीं है, प्रीवियसली आए हुए क्वेश्चन है आपके जूनियर इंजीनियर के। तो अब जूनियर इंजीनियर का पेपर को आप खोलना है, एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन हूबहू ऑप्शन के साथ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनेगा। तो सेम क्वेश्चन को फिर से लगाओ, रिपीट करो, और मैं इस तरीके से क्या करूंगा, टॉपिक वाइज 3 टॉपिक मैंने पढ़ाया,
फिर उससे रिलेटिव क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखूंगा। पहले मैं क्या करता था, मैं लास्ट में क्वेश्चंस पूरे रख देता था प्रीवियस ईयर के, बट मैं अब साथ साथ रखूंगा। दो तीन टॉपिक हुए फिर लाऊंगा, तो आपको मजा आएगा उससे। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू फिर आज के लिए।